गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 2 बहुपद शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुपद शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बहुपद कहते किसको हैं। तो जैसे कि कोई बीजीय व्यंजक होता है, यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, जैसे कि हम लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यह जो होती है इसको कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो इस तरह के फॉर्म में जो भी एक्सप्रेशंस रहती हैं, व्यंजक रहती हैं, उन्हीं को हम बहुपद कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं? किसी भी बीजीय व्यंजक में यदि चर की घात धनात्मक हो तो ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब चर क्या होता है? देखिए, ये इक्वेशन है आपकी, जैसे इसको नीचे लिख लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें जो ये x वाला पार्ट है इसको कहते हैं चर। ठीक है, चर का मतलब होता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है कि इस x की जगह पे आप अलग अलग नंबर रख सकते हो, 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हो। और ये जो संख्या होती है इसको कहते हैं अचर। ये जो a है, ये जो b है, c है, ये सारी संख्याएं जो होती हैं इनको कहते हैं अचर। इनकी जगह पर आप दूसरी संख्या नहीं रख सकते हो। ये तो एक जनरल फॉर्म है इसकी। वैसे जो a b c है इनकी जगह नंबर्स आते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए आप लिख सकते हो 2x² प्लस 5x प्लस 3। यह भी एक बहुपद है। ठीक है, इसमें जो अचर हैं वो क्या है? 2 है, 5 है और 3 है, और जो चर है वो x² है, x है। मतलब जो x है आपका यह यहाँ पे चर है और बाकी ये जो नंबर हैं यह अचर संख्याएं हैं। इसी प्रकार आप और एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जैसे 7x प्लस 5, यह भी एक बहुपद है। इसी प्रकार 9x² प्लस 2, यह भी एक बहुपद है। तो यह जो है सभी बहुपद हैं। अब हम बहुपद को किस प्रकार से लिख सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए जैसे ये बहुपद है, यह इसका जो चर है वह क्या है? x है। तो हम इसको लिख सकते हैं px बराबर 2x² प्लस 5x प्लस 3। मान लीजिए ये जो बहुपद है इसका जो चर है यानी x है, ये x ना हो के y होता, तो मैं इसको लिख सकती थी qy इक्वल टू 7y प्लस 5। यानी कि जो भी यहाँ पे चर रहता है वही यहाँ पे भी लिखा जाता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे x² की जगह z² होता, 9z² प्लस 2, तो मैं इसको क्या लिख सकती थी? इसको लिख सकती थी मैं gz इक्वल टू 9z² प्लस 2। इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। अब आते हैं गुणांक। गुणांक क्या होता है? गुणांक यानी कि कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? देखिए, जैसे आपने ऊपर ये बहुपद लिखे देखे हैं, इसी का एग्जांपल लेती हूँ मैं कि 2x² प्लस 5x प्लस 3, ये आपका बहुपद है। ठीक है, कोफिशिएंट होते हैं यानी गुणांक होते हैं जो x² के साथ गुणे में होता है, जो x के साथ गुणे में होता है वह इसका कोफिशिएंट होता है यानी गुणांक होता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक आपके पास बहुपद है px इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस 3। अब मैं पूछूं यहाँ पर x² का गुणांक क्या है? तो x² का गुणांक क्या होगा? जो x² के साथ गुणे में होगा वही उसका गुणांक होगा। तो x² के साथ गुणे में क्या है? 2 है, तो x² का गुणांक 2 है। इसी तरह अगर मैं बोलूँ इस वाले पोलिनोमियल में यानी बहुपद में x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक क्या होगा? x का गुणांक होगा जो इसके साथ गुणे में होगा यानी कि 5। अब देखिए
ज़रूरी नहीं है कि सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक जो इस प्रकार से लिखे हैं या इस प्रकार से लिखे हैं वह बहुपद कहलाएं। बहुपद कहलाने के लिए कुछ निश्चित नियम होते हैं। तो क्या नियम होते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए, किसी भी बीजीय व्यंजक का बहुपद होने के नियम, मतलब कोई भी व्यंजक, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुपद है या नहीं है, वह हम कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहला, चर की घात हमेशा धनात्मक होनी चाहिए। चर तो आपको हमने बता दिया, जो भी x, y, z होता है वह सारे चर होते हैं, तो इनकी घात जो है हमेशा आपको धनात्मक ही लेनी है। अगर कहीं पर ऋणात्मक घात लिखी है तो वह बहुपद नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, 7x³ + 3x²। क्या ये बहुपद है? हाँ, ये बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे x की घात है वह कैसी है, पॉजिटिव है, धनात्मक है। ठीक है। इसके विपरीत अगर मैं इसको ले लूँ एग्जाम्पल में कि 7x⁻⁻1 + 2x², तो क्या ये एक बहुपद होगा? नहीं, ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या आ गई, -1 आ गई, यानी कि नेगेटिव हो गई, ऋणात्मक हो गई, तो यह एक बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमेशा होना चाहिए। दूसरी चीज़, चर की घात पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक तो आपको पता ही है, इंटीजर्स, यानी कि 1 2 3 4 5। और कैसे पूर्णांक होने चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, धनात्मक। ऋणात्मक तो बिल्कुल भी नहीं, ये हम ऊपर ही देख चुके हैं। धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, यानी पूरे पूरे नंबर होने चाहिए। जो हाफ होता है, 1/2, 1/3, 3/2, ये सब नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लिखते हैं एग्जाम्पल 2x⁻1/2 + 3x, ये लिख दिया मान लीजिए हमने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, x⁻1/2 यानी हाफ आ गई। यह एक पूर्णांक नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, कुछ ये हो गया। इसका मतलब जब किसी की पावर आधी होती है तो इसका क्या मतलब होता है, यह रूट में आ जाता है, +3x। तो यह जो है एक बहुपद नहीं है। दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने लिया 3x² + 5x⁻1/3, ये ले लिया। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, 3x² + 5√⁴x। ठीक है, 1/3 का तो यही मतलब होता है कि √x आ गया। तो यह भी 1/3 है, इसकी जो घात है, तो यह भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी कोई भी संख्या बहुपद नहीं होगी जिसमें चर की घात नेगेटिव हो, यानी ऋणात्मक हो, या पूर्णांक ना हो। कोई आधी आधी, जैसे परिमेय संख्या रहती है हाफ वाली, उस तरह से कुछ हो तो वह बहुपद नहीं होगा। अब आते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है? कोई बहुपद लेते हैं हम, जैसे हमने लिया 4x⁵ + 3x³ + 2x² + 9 = 0। यह हमने बहुपद ले लिया। तो इस बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होगी, यानी कि देखिए सबसे बड़ी घात कौन है, चर की जो सबसे बड़ी घात है वो 5 है। तो इसी को हम बहुपद की घात कहेंगे। तो इस पूरे बहुपद में अगर कोई पूछे कि बहुपद की घात क्या है, तो बहुपद की घात है 5, क्योंकि यही सबसे बड़ी घात है इसमें। अब बच्चों देखते हैं घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण किस प्रकार होता है। तो घात के आधार पर 4 प्रकार से इनका वर्गीकरण होता है, यानी कैसी घात है। तो सबसे पहले आते हैं रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद वह बहुपद होते हैं जिसमें सबसे बड़ी घात जो होती है वह 1 होती है। यानी कि कोई भी हम अगर एक्सप्रेशन लिखें, जैसे कि हमने लिखा
3x + 2। ठीक है, यह एक बहुपद है। तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है? 1 है, क्योंकि x की पावर क्या है? 1 है, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो ये जो बहुपद कहलाएंगे यह आपके रेखीय बहुपद कहलाएंगे। दूसरा होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद वे बहुपद होते हैं जिसमें सबसे बड़ी घात जो होती है वह 2 होती है। जैसे मैं लिख दूँ 9x² + 5। ठीक है, तो x की सबसे बड़ी घात इसमें 2 है। फिर आते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद वे बहुपद होते हैं जिसमें जो सबसे बड़ी घात होती है वह क्या होती है? 3 होती है। जैसे कि मैं लिख दूँ 7x³ + 4x² + 3x + 5 = 0। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ी घात है वह क्या है? x की पावर 3। तो इस तरह के जो बहुपद होंगे वह कहलाएंगे त्रिघात बहुपद। उसके बाद चतुर्घात बहुपद क्या होंगे? चतुर्घात बहुपद जैसे कि जिसमें सबसे बड़ी पावर जो होगी वह 4 होगी, यानी कि लिख सकती हूँ मैं 9x⁴ + 3x² + 7 = 0। तो इसमें सबसे बड़ी जो घात है x की वह क्या है? 4 है, तो यह चतुर्घात बहुपद होगा। अब आते हैं बच्चों बहुपद के पद। बहुपद के पद क्या होते हैं? जैसे कि हम एक बहुपद ले लें। हमने एक बहुपद लिया 9x² + 5। ठीक है, ये हमने एक बहुपद लिया px = 9x² + 5। तो इसमें कितने टोटल टर्म्स हैं, कितने पद हैं, वही बहुपद के पद होते हैं। यानी कि यह एक पद और यह 2 पद। तो इसमें बहुपद के कितने पद हैं? 2 पद हैं। और कौन कौन से पद हैं? एक है 9x² और एक है 5। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वही बहुपद के पद कहलाते हैं। तो बहुपद के पद के आधार पर बहुपदों को किस प्रकार विभाजित किया जाता है, चलिए वो देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। बहुपद के पद के आधार पर यह 5 प्रकार से विभाजित होती है। सबसे पहला होता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद में सिर्फ एक ही पद यानी एक ही टर्म होता है। जैसे कि अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे 9x²। ठीक है, तो यह एक पदी बहुपद है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पद है। मैं लिख दूँ 7x, तो यह भी एक पदी बहुपद है। या लिख दूँ 5x³, तो यह भी एक पदी बहुपद है। इन सब में सिर्फ एक ही पद है, एक ही टर्म है। दूसरा होता है द्विपदी बहुपद, यानी कि इसमें 2 पद होते हैं यानी 2 टर्म होते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हो 5x² + 7x। ठीक है, तो यह जो होंगे द्विपदी बहुपद होंगे। इसमें घात से कोई मतलब नहीं होता। जब आप कितने पद हैं वह देखते हो तो सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स ही काउंट करते हो। जैसे कि लिख दो 7x + 3, तो यह भी एक द्विपदी बहुपद होगा। त्रिपदी बहुपद में क्या होता है? 3 पद होते हैं, यानी कि आप लिख सकते हो 2x³ + 7x² + 3, तो यह आपका त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 3 पद आ गए हैं। अगले होते हैं अचर बहुपद। अचर बहुपद, अचर आप अपने नाम से इससे समझ गए होंगे। अचर यानी बिना चर के। जैसे कि मैं लिख दूँ 3, तो यह भी अपने आप में एक बहुपद है क्योंकि इसमें कोई चर नहीं है। लेकिन असलियत में इसमें एक चर है जो आपको दिख नहीं रहा है। उसमें चर है 3x⁴। किसी की पावर 0 होती है तो उसका मतलब होता है 1। तो इसमें x⁴ छुपा हुआ है, तो खाली 3 लिखते हैं तो इसका ये मतलब होता है। तो यह एक अचर बहुपद है। तो जितने भी सिंगल टर्म्स होंगी जैसे 4, 5, 6, यह सब क्या होंगी? अचर बहुपद के अंडर आती हैं क्योंकि इसमें x⁴ रहता है और x⁴ का मतलब ही 1 रहता है। उसके बाद होते हैं शून्य बहुपद। शून्य बहुपद में जितने भी पद होते हैं सब शून्य होते हैं यानी 0 होते हैं। तो यह जो होते हैं वह शून्य बहुपद कहलाते हैं।
बच्चों, एक प्रकार के और बहुपद होते हैं, वह होते हैं एक से अधिक चर वाले बहुपद। यानी कि इसमें जो चरों की संख्या होती है वह एक से अधिक होती है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लिखूं, 2x प्लस 3y प्लस 4z। तो इसमें जो चर हैं वह अलग अलग हैं, तीन अलग अलग चर हैं, तो यह एक से अधिक चर वाले बहुपद हैं। जैसे मैं लिख दूं 7u प्लस 5t। ठीक है, तो यह भी एक चर है, u भी एक चर है, t भी एक चर है, और दोनों अलग अलग हैं। अभी तक हम जितने पढ़ रहे थे वह एक चर में पढ़ रहे थे, या तो x, सारे x में थे, या तो सारे y में लो, या तो सारे z में लो, तो वह सारे एक चर में हो जाते हैं। लेकिन यह एक से अधिक चर वाले बहुपद इस प्रकार से लिखे जा सकते हैं।